नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद आजकल सुर्खियों में है और खबर अब ये आ रही है कि जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, अब वहां पर जो हिंदू हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल क्या हुआ है कि यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 ऐसे हिंदू जो कि भागीरथी नदी को पार करके मालदा में शरण लेने के लिए पहुंचे हैं। वजह जानकर आप सोचेंगे कि क्या दुर्दशा हिंदुओं की हो गई है। देखिए क्या होता है यहाँ पर मुर्शिदाबाद में, जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन किए गए, हिंसक प्रदर्शन थे ये, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो जाती है। एक पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू थे, मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे। उसके बाद मामला यही शांत नहीं हुआ। लगातार हमने देखा किस तरह से वहां पर हिंसा भड़कती रही और जो अपराधी थे, जो अनसोशल एलिमेंट्स थे, वो किस तरह से बेकाबू यहाँ पर हो रहे थे, बेलगाम हो रहे थे, क्योंकि प्रशासन का कोई जोर नहीं था। पुलिस पर भी पथराव किया गया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर गोलियां चलाई गई, हमला किया गया उन पर। तो जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां आम लोगों का क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से वहां के हिंदुओं को मजबूरन दूसरी तरफ आना पड़ रहा है नदी पार करके, ये चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू परिवार रहते थे उन्हें जबरन वहां से भगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ लोग आते हैं जो एक विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ मत रहिए, ये आपकी जगह नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर उन लोगों को ये अधिकार किसने दिया कि जो हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें उस जगह से भगा दीजिए। क्या जो हिंदू यहाँ पर मौजूद थे उनका कोई रोल वक्फ कानून बनाने में था? तो ये जो हिंसा हो रही है, इस पे ना तो प्रशासन का कंट्रोल है और शायद जो ममता सरकार है वो चुप बैठी हुई है, उन्हें इन हिंदुओं की दुर्दशा दिख नहीं रही है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति क्या इतनी बढ़ जाएगी कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पर रह रहा है तो उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वो हिंदू वर्ग जो वहां पर बरसों से रह रहा था, उन्हें वहां से हटना पड़ा है, भागना पड़ा है। मजबूरी में वो यहाँ से अपनी जान को खतरा बताते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। मालदा के स्कूल में उन्होंने शरण ली, वहाँ के प्रशासन ने उनकी रहने की व्यवस्था की है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए किसी के घर बार को इस तरह से तबाह कर देना, बर्बाद करना कितना जायज है? क्या ये किसी कानून का विरोध करने का तरीका हो सकता है? प्रदर्शनकारी जो ये कहते हैं कि वक्फ कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो क्या विरोध का मतलब यहाँ पर गुंडागर्दी से है? क्या विरोध का मतलब यहाँ पर धमकी देने से है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम आपको भागने पर मजबूर कर देंगे? और वो हिंदू वर्ग जिसका इसमें कोई दोष नहीं है या जो कानून बनाने में किसी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, उनको आप घर से क्यों निकाल रहे हैं? देखिए बहुत सारे हिंदू परिवारों से लगातार मीडिया जब बात कर रहा है तो उनका कहना है कि यहाँ पर आगजनी की गई, उनके घरों को आग के हवाले किया गया, लूटपाट यहाँ पर की गई है। जो हिंदुओं की दुकानें इस इलाके में थी उन्हें सब कुछ जला दिया गया है, तोड़फोड़ की गई है। एक दुकानदार तो ये तक बताते हैं कि 50 लाख का सामान उनकी दुकान में था और उन्हें मजबूरन वहां से निकलना पड़ा है, वो सामान छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ से नहीं निकलते तो हमें मार दिया जाता, हमें जला दिया जाता। तकरीबन 200 घरों में आग लगा दी गई है। कितना गंभीर मामला है ये, आप समझ सकते हैं। एक प्रदेश में जहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, जो एक तरफ कहती हैं कि अगर वक्फ कानून लागू इस प्रदेश में होता है तो मैं देख लूंगी, ऐसा संभव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे धर्म के लोग, यानी हिंदू धर्म के लोग अगर उनसे मदद की गुहार लगाते हैं तो उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती है। ये वाकया इसलिए खास है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो कुछ लोगों से बातचीत हमारी टीम ने की है तो उनका कहना था कि देखिए जब यहाँ पर हिंसा हो रही थी, हमारे घरों में आग लगाई जा रही थी, हमने पुलिस को संपर्क किया, पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है। पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है, 2 घंटे देरी से पहुंचती है। क्या इस बात का अंदाजा कोई भी लगा सकता है? 2 घंटे की देरी में किसी भी हिंदू परिवार के साथ क्या कुछ अनहोनी घट सकती है? क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, या फिर प्रशासन ने ऐसे लोगों को खुली छूट दे दी है कि जो करना है कीजिए? और शायद यही वजह है जो वहां पर हिंदू हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बड़े गंभीर सवाल हैं ये, जिनके बारे में सोचना पड़ेगा, जिसके बारे में ममता सरकार को जागना पड़ेगा। क्योंकि आप सामने आकर कह देते हैं कि ठीक है, हमारे प्रदेश में सब कुछ ठीक है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अगर वक्फ कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, वो कितना जायज है? देखिए एक परिवार यहाँ पर ऐसा भी मिला जो ये कहता हुआ नजर आया कि वहां पर जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ छेड़खानी की गई है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर
महिलाओं को भी शिकार बनाया जा रहा है। आखिर क्या ये तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का, जहां पर बेटियां बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आपके ही इलाके के लोग जो कल तक यहाँ पर रहते थे, आज आपको मौका मिल गया है कि इन लोगों को भगाने का, जबकि उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, उनका कोई बड़ा रोल नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी वक्फ कानून को लेकर, तो उन्हें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? सवाल यही है। और अगर ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, तो वो किसके पास जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सूबे की मुखिया है वो तो शायद सोई हुई हैं, उन्हें तो तुष्टिकरण की राजनीति से फुर्सत नहीं मिल रही है, और यही वजह है। और यही आरोप बीजेपी के नेता भी लगा रहे हैं कि यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। एक विशेष वर्ग का तो समर्थन कर रही है, लेकिन जो हिंदू वहां पर पीड़ित है, परेशान है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी गई, उनके दुकानों को जला दिया गया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया। अब ये बताइए कि ये लोग जो यहाँ से निकले हैं, ये लोग जो पलायन करके वहां से भागे अपनी जान बचाकर, तो वो किस तरह से वापस लौटेंगे, उसकी गारंटी कौन लेगा? इनकी जो जमीन है उनका इस्तेमाल कौन करेगा? इनके जो घर हैं, दुकानें हैं, उन पर कौन यहाँ पर इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा? वो किसके हक में जाएगी? जब लोगों को ही आपने भगा दिया है, वापस कैसे जाएंगे? पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। पुलिस को मदद करनी होती तो मौके पर पहुंचते और इन लोगों के लिए ऐसे हालात बनाते कि इन्हें वहां से भागना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखिए, पुलिस ने भी कोई सहायता नहीं की है, या पुलिस को ऐसे निर्देश दे दिए गए थे क्या कि आप समय पर नहीं पहुंचेंगे? डर के मारे ये 500 परिवार बाहर निकल जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, क्योंकि इनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इनके घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये खुद सुरक्षित नहीं है, आपके हवाले किया जा रहा है। ये कैसा विरोध प्रदर्शन है वक्फ कानून को लेकर? क्या आप इसे विरोध प्रदर्शन की कैटेगरी में डालेंगे? क्या ये दबाव की राजनीति नहीं है? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या यहाँ पर लोगों को डराया धमकाया नहीं जा रहा है? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक विशेष वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपको किसने ये हक दे दिया है कि आप वो हिंदू परिवार जो वहां पर रहते थे उनके अधिकारों का हनन करेंगे? अरे आप अधिकारों की बात करते हैं, खुद आप ये बता दीजिए कि जब आप दूसरे को उस इलाके में नहीं रहने दे रहे हैं जो वहां काफी लंबे समय से रह रहे थे, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप इंसान कहलाने के लायक हैं? आप कह रहे हैं हम वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये तरीका विरोध करने का कि आप गाड़ियों में आग लगा दीजिए, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट कीजिए? मतलब क्या है इन बातों का? तो इस तरह जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे प्रदर्शनकारियों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कहा तो ये जा रहा है कि 150 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या उनके अंदर डर है इस बात का? क्या पश्चिम बंगाल का कानून ऐसा है कि जो इन उपद्रवियों पर लगाम लगा सके? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अब जो हिंदू रह रहे हैं वो असुरक्षित है। बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब इस तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देखिए जो वाकया यहाँ पर हुआ, और जो हिंदू परिवारों से बात की मीडिया ने, तो वहां पर एक परिवार ये कहता हुआ भी नजर आया कि हमारी मदद बीएसएफ ने की है, लेकिन बीएसएफ को भी बख्शा नहीं जा रहा है, उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना गंभीर मामला ये है कि ना तो यहाँ पुलिस प्रशासन को छोड़ा जाता है, ना बीएसएफ को बख्शा जा रहा है, उन पर भी आप हमले कर रहे हैं। काफी मेहनत के बाद जब यहाँ पर बीएसएफ ने इन लोगों को वहां से निकालने में सफलता हासिल किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों से निपट पाना कितना मुश्किल रहा होगा। उसी इलाके के लोग जो कभी वहां पर रहा करते थे, आज वहां से पलायन कर गए हैं, अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार, पैसा, जायदाद, जमीन, जो भी उनके पास था, सब उन्होंने वहीं छोड़ दिया है। अब ये बताइए, जो उनके घर का सामान था वो कौन लेगा? जो उनके घर में कुछ गहने पैसे रखे होंगे वो कौन लेगा? जो इनकी दुकानें हैं जिसमें 50-50 लाख के सामान होने की बात की जाती है, वो कहाँ जाएगी? क्या यहाँ पर इस बात का फायदा नहीं उठाया जा रहा है कि आप विरोध के बहाने लोगों के साथ गुंडागर्दी कीजिए, डकैती कीजिए, उनके घर को आग के हवाले कर दीजिए? ये हक आपको किसने दिया है? क्या आप चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में यही माहौल देखने को मिले? क्या ये एक दबाव की राजनीति नहीं है? क्या ये धमकाने की राजनीति नहीं है? आखिर हो क्या रहा है ममता दीदी के प्रदेश में, जहां वो कहती हैं कि मैं मौजूद हूँ सबके ध्यान रखने के लिए? खासतौर से एक विशेष धर्म को लेकर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन क्या दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें वहां रहने का अधिकार नहीं है? या ममता दीदी की आंखों पे ऐसी पट्टी पड़ गई है, ऐसी पट्टी बन गई है जिससे खोलकर वो देखना नहीं चाहती कि जो व्यक्ति इस प्रदेश में रह रहा है उन सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है? सोचना पड़ेगा ममता सरकार आखिर कर क्या रही है। उन्हें समझना होगा कि ये जो हिंदू पलायन कर गए हैं, इनको वो घर वापसी कैसे कराएंगे? नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनकी सत्ता पर लगेगा, उनके नेतृत्व पर लगेगा कि आपके रहते हुए यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय के लिए आप सोचती हैं, दूसरे धर्म के लिए आपके अंदर ना कोई जज्बात है, ना उन बेटी बहनों के लिए कोई अंदर
इज्जत है, निष्ठा है, जिनके साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया, जिनके साथ छेड़खानी की गई है, क्या एक्शन लेंगी आप? बड़े सवाल ये पूछे जा रहे हैं आपसे। तो ममता सरकार को यहाँ पर ये अब बताना होगा कि इस प्रदेश में कौन रहेगा। आप क्या ये तय कर देंगी कि यहाँ पर हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी है। क्या ऐसे में आप ये चाहती हैं कि उसके बाद भी जनता आपको वोट देगी, आपको इस पद पर काबिज करेंगी जिस पर आप बैठी हुई हैं? और खुद भी सोचिए, क्या आप एक विशेष धर्म को जिस तरह से सपोर्ट कर रही हैं और दूसरे धर्म के लोगों की आप सुन भी नहीं रही हैं, वो इतने मजबूर हैं कि उन्हें पलायन करना पड़ रहा है, तो उनका भविष्य क्या होगा? ये सोचना और समझना होगा। अब ममता सरकार को, सीएम ममता बनर्जी को ये देखना होगा कि आखिर इन लोगों की सुरक्षा वो कैसे कर पाती हैं। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करिए, अपने सुझाव हमें दीजिए। धन्यवाद।